हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट ऊर्जा, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जी आपके साथ कितना मैच करेगी ये चीज़ आप देखिएगा, कितना रेजोनेट करती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त क्या ऐसी भावनाएं हैं, सो इस वक्त की क्या ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। और ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग भी है, मतलब आप इसमें रिलेशनशिप अपना चेक कर सकते हो, किसी भी पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, उनके साथ आपका आगे का फ्यूचर है या नहीं है, और मैरिज वगैरह को चेक कर सकते हो कि इसमें जो जो चीज़ें आएंगी मैं आपको बताने वाली हूँ। और दूसरा आप इसमें करियर भी अपना चेक कर सकते हो कि आपके आगे आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ को। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है। एंड पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे ताकि पॉजिटिविटी जो है वो आपके साथ बनी रहे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है भी, या किसी रीज़न से या किसी सेंडर के द्वारा सेंड की गई है कोई भी नेगेटिविटी, तो लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो वो नेगेटिविटी भी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। और नेगेटिविटी सेंडर के पास उल्टा रिवर्स लौट जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। इस वक्त मैं आपको हीलिंग सेंड करने जा रही हूँ। तो चलिए हीलिंग के लिए रेडी हो जाएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए और अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव कर लें। जिसके लिए आप इस रीडिंग को ले रहे हैं या जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, एक बारी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ध्यान करें, ठीक है। या फिर आप अपना ध्यान उस पर्सन की तरफ करें, या फिर आप ईश्वर का ध्यान करें। तो कुछ सेकंड की हीलिंग है, लेकिन इस वक्त के लिए आपका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं हीलिंग सेंड करती हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं से मैं निवेदन करूंगी कि इस वक्त जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, और हे ईश्वर इस वक्त जगत का कल्याण करें, और जो भी लोग इस वक्त जुड़े हैं उन सब की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, एक पॉजिटिव संदेश उनको प्राप्त हो। उनके लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वापस से उसी व्यक्ति के पास चले जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, या कुछ ऐसे शत्रु जो लगातार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, मैं ऐसा प्रभु से प्रार्थना करूँगी। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखती हूँ मैं कि क्या है आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में चेंजेस। जिसके लिए भी रीडिंग ले रहे हैं आप, जिसके लिए भी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, 2 से 3 बार उन पर्सन का नाम ज़रूर लें ताकि आपको करेक्ट आंसर जो है वो मिले। पूरी तरीके से आप जो जानना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आता है, फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज़ क्या है। इस वक्त मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये मिल रही है, देखिए आपका थ्रोट चक्र जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिसमें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आप किसी को भी अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं पर आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अगर मैं इस एनर्जीज़ को देखूँ, इस वक्त इस एनर्जीज़ को लूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर निराशा आप इस वक्त आपकी लाइफ में है। पॉजिटिव आप रहना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो आपकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता, परेशानियाँ,
जो है वो लगातार काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। किसी एक बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि 1 नंबर भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि 5 नंबर्स की एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन मेरे को जो नंबर शो हो रहा है, जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, वो आपकी लाइफ में एक तरीके से एंजल जो है वो आपको संकेत दे रही हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे लाइफ में खुशियाँ जो है वो वापस आएंगी। तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर यही दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक तरीके से एक चमत्कार मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में, ठीक है, जैसे चीज़ें रुक सी गई थी, ठीक है, मैं ऐसा इस एनर्जीज़ में देख रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर को लेकर भी मुझे चिंतित दिख रहे हो। दूसरा, कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस है ना, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। समझाने का प्रयास कर रहे हो आप अपने पर्सन को, ठीक है। हो सकता है कि आपने कॉल पर बात की हो, मैसेज के थ्रू बात की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लगातार ये कोशिश कर रहे हो कि भाई आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करें, आपकी बातों को समझें, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको जिस तरीके से पहले वो आपका साथ देते थे, सपोर्ट करते थे, उसी तरीके से वो आपको सपोर्ट भी करे और आपका साथ भी दें। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, आई थिंक, एनर्जीज़ आपकी जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। और आप किसी ऐसी एनर्जीज़ में अभी इस वक्त हो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों में आप डिस्टर्ब हो, काफ़ी सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हो, कहीं से भी कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। और लगातार आपकी लाइफ में, है ना, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 4 से 5 महीनों से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुझे एक एंजल साइन भी दिखाई दे रहा है। वो एंजल साइन 1 नंबर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग का। इस वक्त अगर आप रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव में हो, या आपका रिलेशनशिप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है, लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आप लगातार कहीं ना कहीं यही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आपका पर्सन शायद आपसे कांटेक्ट करेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को आते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों पुराना आपका कोई ड्रीम, कोई सपना जो है बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल्स में चेक करने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त मेरे को आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अब आपकी लाइफ में आएंगी तो फिर पूरी तरीके से आपका साथ देंगी, एंड क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में फ्यूचर, जिसके साथ आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है। इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी, क्योंकि मैंने आपकी जो एनर्जीज़ चेक की है इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से अगर आप निराश हो रहे हैं, बहुत ही लंबे टाइम से आप निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो अब आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं प्रवेश करते हुए देख रही हूँ, और ये पॉजिटिव एनर्जीज़ पूरी तरीके से ईश्वर द्वारा सेंड की गई है। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एनर्जीज़ को कि क्या है ऐसा जो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा क्लियरिटी मिले और मैं वो क्लियरिटी आपको सेंड करूँ। पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से इस वक्त आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हो। पर्सन की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, या बहुत ज़्यादा नकारात्मक आप हो रहे हो, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ एनर्जीज़ को, तो ताकि ज़्यादा क्लियरिटी मिले। एनर्जीज स्ट्रक हो रही है आपके रिलेशनशिप की, थोड़ी सी एनर्जी स्ट्रक हो रही है। आई थिंक क्लियरिटी तो नहीं है। करंट एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की जो इस वक्त दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स है वो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लो में जा रही है। पास्ट का रिलेशनशिप आपका इनके साथ मुझे यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है।
तो यहाँ पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं करंट एनर्जीज़ में। पास्ट का रिलेशनशिप दिखने के साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप इनके साथ अच्छा भी बहुत था। कहते हैं ना कि जब से पूर्व जन्मों का रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो यहाँ पर मुझे इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग इनके साथ होगी एंड पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी उलझन को लेकर, किसी परेशानी को लेकर, किसी बहुत ही ज़्यादा किसी बर्डन की वजह से इन्होंने आपको आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए या फिर आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही है। बट ये पर्सन आपके साथ वेडिंग की एनर्जीज़ में है, तो इनके साथ आपकी मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, जैसे करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप ये कार्ड इस वक्त ये रीडिंग अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि जल्द ही इनके साथ आपकी शादी की चांसेस हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, इन पर्सन के साथ कोई ना कोई बातचीत आपकी इन पर्सन के साथ मेरे को होती हुई दिख रही है। तो बातचीत का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है, मैरिज का योग दिखाई दे रहा है, रियूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस वक्त आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में टाइम हो गया है तो यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट होने की एनर्जीज दिखाई दे रही है, मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर फैमिली को लेकर कुछ प्लानिंग भी चल रही है। मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फैमिली जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आगे के आने के टाइम में जिसमें कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है। अगर आपके पर्सन अचानक ही से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पर सॉल्यूशन की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में चीज़ें जो है वो ठीक हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस भी दिख रहे हैं, सडन चेंजेस, जिसमें शायद आपने कभी भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। तो कुछ मैजिकल एनर्जीज़ हो सकता है कि हों जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हों, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव, हेल्थ इश्यूज़ आना, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा जो है वो आप करिएगा सोमवार के दिन। ठीक है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज़ में शिव जी और माँ पार्वती की पूजा आपको करनी है सोमवार के दिन। उससे क्या होगा कि जो भी इस वक्त की जो नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशी जो है वो यहाँ पर मेरे को आती हुई दिख रही है। करियर को लेकर जो आपकी स्थितियां हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हो, या फिर आप अपने करियर में ऑनलाइन बिजनेस या कुछ ऐसे चीज़ों को भी सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी टाइम पर मिलेगी, उससे ठीक 15 दिन के बाद से आपका जो टाइम है वो करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके करियर के लिए मेरे को दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है इतने टाइम में, जितने टाइम में मैंने रीडिंग की है, कार्ड्स देखे हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ये दिख रही हैं कि आपके रिश्ता बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। ठीक है, रिश्ते की वजह से उसका इफ़ेक्ट करियर पर भी पड़ रहा है। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो आपके रिश्ते पर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, और वो एनर्जीज़ जब से आपके रिलेशनशिप में आई है, एंटर हुई है, देन तभी से आपकी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आगे आने वाला टाइम आपका सुनहरा है। आपका भविष्य आपके पार्टनर के साथ मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में मुझे फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है कि आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर चीज़ें दिख रही हैं कि आप स्टेबल होना चाहते हो, इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, मैरिज चाहते हो, या फिर आप अपने पर्सन के साथ कहीं बाहर सेटल होना चाहते हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आगे आने वाले टाइम में लगभग आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उससे 2 महीने के बाद की एनर्जी जो मेरे को मिल रही है, कोई घूमने का प्रोग्राम आप अपने पार्टनर के साथ बना सकते हो। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एनर्जीज उसमें आपका ऊर्जा जो है वो अच्छी होगी। मतलब कहीं भी ऐसा आप प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर आप जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर
अचानक सडन ही ये प्रोग्राम बनेगा, ये चीज़ दिख रही होगी, ट्रैवल की एनर्जीज आ रही है। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हैं, ठीक है, और ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने, तो उनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है वो किसी बात को लेकर उलझन वाली आ रही है, परेशान वाली आ रही है, ठीक है। किसी स्ट्रेस या किसी तनाव की वजह से, किसी फंसाव की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है कि किसी तनाव, किसी बर्डन या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। अब देखेंगे कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पर चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इन पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है और मेरे को ये स्ट्रेस बार बार इस कार्ड को मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेस जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ से ही आया है। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इस वक्त कह नहीं पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा उलझने इन पर्सन की लाइफ में हो सकती हैं। रियूनियन के चांसेस मुझे आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा और रुकी रुकी सी फील हो रही है, जिसमें खुलकर चीज़ें आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन फिर भी खुशियाँ जो हैं वो लौट कर ही आएंगी आपके पास। यहाँ पर खुशियों की लौटने की पूरी यहाँ पर गारंटी है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो लौट कर आएगी। ट्रैवलिंग की एनर्जीज़, मैंने जस्ट अभी आपसे बोला था कि मेरे को ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ फील हो रही है, और आप मेरे हाथ में जो कार्ड देख रहे हैं वो भी ट्रैवलिंग का ही है। तो हमेशा की तरह मुझे एनर्जीज़ पहले फ़ील हो जाती है, कार्ड थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन एनर्जीज़ वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से मुझे जो है वो मिलती हैं, ठीक है। और ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि मुझे एंजल्स की तरफ से ये है कि मुझे सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही आभास हो जाता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है, तो पक्का है कि आप एक अच्छी जर्नी में अपने पार्टनर के साथ जो है वो आगे बढ़ोगे। यहाँ पर मेरे को फ्यूचर की भी एनर्जीज़ मिल रही है। इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबा टाइम है और आप अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उलझ गए हो, ठीक है, और आपको आपके रिश्ते में अब यही लग रहा है कि अब तो रिलेशनशिप जो है वो टूट जाएगा, तो मैं आपको बोलती हूँ कि एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये जो रुकी रुकी सी एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ निकल जाएगी और पूरी तरीके से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लौटेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है उसको यहाँ पर आपके लिए, उस एनर्जीज़ में आपके लिए, उनके दिल में मैं प्यार को देख रही हूँ, मैं फीलिंग्स को देख रही हूँ, ठीक है। जब किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं तो वो फीलिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है और ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है। फ्यूचर सेफ़ है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। वेट या मूव ऑन की एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, आपको वेट करना चाहिए। पर्सन जो है उन आपकी लाइफ में लौटेंगे। स्ट्रेस 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 बहुत दिख रहा है, स्ट्रेस। तो यहाँ पर स्ट्रेस के दो कार्ड हैं, दोनों को ही डिफाइन करूँगी, लेकिन सबसे पहले राशियाँ। तो यहाँ पर मुझे मेष राशि दिख रही है, ठीक है, मेष राशि दिख रही है। और यहाँ पर मुझे तुला है, धनु है, कुंभ, कन्या से हो सकता है आपने डील किया हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सिंह राशि, ठीक है। जेमिनी, स्कॉर्पियो। तो ये राशियाँ मुझे फ़िलहाल के लिए दिख रही है। अगर मुझे, मैं कार्ड अभी और लूँगी, अगर मुझे कुछ राशियाँ और दिखाई देंगी तो मैं आपको वो राशियाँ ज़रूर बोलूँगी। और कुछ अल्फ़ाबेट भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं अल्फ़ाबेट आपसे शेयर करना चाहूँगी। मुझे सबसे पहले डी दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट एस, आर, एन, वाई, वाई, के, और ए है, ओ है, बी है, एम है, डी है, एल है एंड एच है। तो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। नंबर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मुझे आज सबसे पहले जब मैंने कार्ड लिया था उस टाइम पर मुझे जो नंबर्स दिखा था, हालांकि मुझे दिखा 5 और 5 नंबर्स ही दिखा था मुझे, लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ मिली
वो एनर्जीज़ 5 नंबर से नहीं मिली, मतलब मिली थी, इतना नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ मुझे 1 नंबर मतलब नंबर 5 आया है, लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ रिसीव हुई है आपके लिए वो न्यू बिगिनिंग का साइन दिखाई दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपके पर्सन है वो इस वक्त कहीं ना कुछ ऐसा है उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपके साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए, है ना। तो ये जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, रिसीव हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, है ना, जो पॉजिटिव होने वाली हैं। कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी आने से पहले दस्तक दे देती है ना, हैप्पीनेस आने से पहले बता देती है ना। तो उजाला होने से पहले जो है वो सूर्य की किरण दिख जाती है। तो इसी तरीके से मुझे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का साइन दिखाई दिया है। आपको कौन से एंजल्स नंबर जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, इस चीज़ को मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये 2 स्ट्रेस के कार्ड को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि स्ट्रेस का कार्ड मुझे क्यों आया है। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए और देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रेस का कार्ड। वाई यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, वाई क्यों है स्ट्रेस का कार्ड। 2 कार्ड स्ट्रेस के आखिर मुझे इस वक्त क्यों दिखाई दिए। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड ही मैं ले ही लेती हूँ। जो मेरे को ऊर्जा मिल रही है या जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है, देखो स्ट्रेस का जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आया हुआ है और आपके पार्टनर की तरफ से भी आया हुआ है। मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह कोई तीसरा इंसान है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके पर्सन की जो दिल में अटैचमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आपके पर्सन, हो सकता है कि आपकी इच्छा उनसे शादी करने की हो सकता है कि आपकी इच्छा उनके साथ हर टाइम रहने की हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ज़िंदगी भर एक साथ रहना चाहते हो। तो कोई इच्छा है ऐसी जो वो पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, ये चीज़ भी है। देन इन चीज़ों को सोचकर आपके पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लो एनर्जीज़ में फील होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है। लास्ट कार्ड इज़ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कार्ड है। लास्ट कार्ड ये कह रहा है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स एक के बाद एक आपको देंगे। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ कोई भी सेंडर जो है वो आपको सेंड कर रहा है, वो नेगेटिविटी उनके पास वापस लौटेगी। तो यहाँ पर मैं इस वक्त इस रीडिंग को जो है वो फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। एक कार्ड में और ले लेती हूँ और मैं आपसे ये भी कह देती हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9540119650। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करिए और मैसेज के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड और ले लेती हूँ और देख लेते हैं कि एनर्जीज़ क्या है लास्ट में। यूनिवर्स क्या कहता है, एंजल्स गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लौट रहे हैं आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में। यूनिवर्स जो है वो आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए सेंड करेगी। कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में अचानक से लौटेंगे एंड कहीं ना कहीं उनके साथ जो कनेक्टिविटी होगी परमानेंटली होगी। दूसरी चीज़, आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। तो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर बताइएगा और टेक केयर, बाय बाय।